परवीन बीबी अपने 4 यतीम बच्चों के साथ शंगला के इलाका शलमानो बेले बाबा में मट्टी से बने 2 कमरों के घर में जिंदगी के दिन गुजार रही थी कि मूसलाधार बारिश ने उनसे छत छीन लिया। परवीन को जब महसूस हुआ कि उनके घर के ऊपर लैंडस्लाइडिंग होने का अंदेशा है तो रात गुजारने के लिए बच्चों के साथ पड़ोसियों के घर में पनाह ली और रात को स्लाइडिंग की आवाज़ आई तो वो दौड़कर अपने घर की तरफ भागी तो वहाँ सब कुछ मलबे का ढेर बन चुका था। हमारे घर में पहले से पानी टपक रहा था और अच्छी हालत में नहीं था। हमने घर लोगों की ज़कात और खैरात से बनाया था। थोड़ा बहुत सामान था और कुछ खुराक की चीजें सारे मलबे के नीचे आ गईं और खराब हो गईं। ये अच्छा हुआ था कि बच्चों को निकाला था। हम निकल गए थे और बच गए। अब कभी एक के यहाँ रात, कभी दूसरे के यहाँ। हमें कुछ भी हुकूमत ने अभी तक नहीं दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली अजला शांगला, स्वात, कोहिस्तान, चित्राल, बडग्राम, तोरगर और बुनीर गुज़िश्ता एक हफ्ते से शदीद बारिशों और सैलाब के ज़िद में हैं, जबकि पीडीएमए के मुताबिक मुतासिरा इलाकों में अब तक 50 के करीब अमवात हो चुकी हैं और निज़ामी ज़िंदगी दरहम बरहम है। अगर देखा जाए तो तोरगर की पहले से सड़कें तबाह और बर्बाद थी और इन बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। यहाँ पे बाज़ारों में जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो कम में है, नहीं मिल रही। अगर रोड 1-2 दिन तक ना खुले तो ये सोच ले कि खाने पीने की अशिया यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तहसील कंदिया में बहुत बड़े दर्जे का सैलाब रहा है। थूटी से आगे जो वाहिद सड़क है कंदिया वादी की, वो तकरीबन 70 से 90% मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इसके अलावा बेशुमार वाटर सप्लाई स्कीमें, बेशुमार इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर्स, बेशुमार आपकी नहरें तबाह हो चुकी है। उसके अलावा जो लिंक रोड्स थे सियाल दरे का मुकम्मल तौर पे तबाह है। उसके अलावा बंगलू दरे का, गबरियाल दरे का जो रोड है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। बहुत सारी फसलें तबाह हो गई है। एक 18 साल लड़की भी गबरियाल में मर गई है। मकानात, पानी की स्कीमें, पन बिजलीघर और पनचक्कियाँ तबाह हो चुकी हैं, जिससे लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। शांगला में राबता पुलों और सड़कों की बंदिश से लोग घरों तक महदूद हो चुके हैं। इधर शाहपुर में वाबड़ा की बिजली नहीं है और लोग सारा निसार लोकल एचपीज़ पर कर रहे हैं। हमारे ये महल्ले में 3 जनरेटर है लोकल और तीनों का चैनल डैमेज हो चुका है और उसको मरम्मत करने में काफ़ी अर्सा लग सकता है। लोगों को बड़ी तकलीफ है इस बिजली के बगैर। ज़िला शंगला समेत तमाम मुतासरा इलाकों में रिलीफ का काम भी शुरू करवा दिया गया है और मुतासरीन के लिए खेमों समेत दीगर ज़रूरी अशिया पहुँचाई जा रही हैं। जहाँ तक इंसानों के मुतासर होने का सवाल है तो इंसान तो सारे तकरीबन मुतासर हुए हैं, लेकिन लेवल है अपना अपना लेवल। मतलब किसी को गाड़ी नहीं मिलती, किसी को गाड़ी नहीं गुजर सकती, कोई अस्पताल नहीं पहुंच सकता, तो वो भी मुतासर हैं। डायरेक्टली जो इफ़ेक्टेड पीपल हैं वो तकरीबन 90 हाउसेस डैमेज हुई हैं, उसमें तकरीबन 50 तक इस तरह है कि वो फुली डैमेज है, मतलब 2 कमरों से ज़्यादा नुकसान हुआ है उधर। और कुछ बाकी जो हैं 90 से 50 माइनस करके 40 ये पार्शियली डैमेज हैं। बाकी इसके अलावा बाउंड्री वाल्स भी कुछ स्कूलों के गिरे हैं और कमरे भी एक स्कूल के डैमेज हुए हैं पुरन साइट पे। और डिटेल सर्वे अभी जारी है, नुकसानात का मतलब तखमीना लगाया जा रहा है और आगे रिपोर्टिंग भी हो रही है। 2010 और 2016 के बाद ये तीसरी दफ़ा मलकन और हज़ारा डिवीज़न के अजला सैलाब और शदीद बारिश से मुतासिर हुए, जबकि हज़ारों लोग ज़िंदगी की सहूलियात से महरूम हो चुके हैं। स्लाइडिंग की जो मेन वजूहत है वो किससे आता है, तो ये ज़्यादातर जो लोग कंस्ट्रक्शन के लिए कटाई करता है, जहाँ पर डिफारेस्टेशन और जंगलात की कटाई होती है, जहाँ पर रोडों के लिए रास्ता बनाया जाता है, तो इससे ज़्यादातर जो लैंडस्लाइडिंग वो वाक़ हो जाती है। जब कंस्ट्रक्शन के लिए कटाई होती है तो जो मिट्टी होती है वो लूज़ हो जाती है और उसमें जो पानी है वो उसके साथ बह जाता है और नीचे दरियाओं में जाता है, तो उससे दरियाओं में ओवरफ्लो भी होता है, पानी ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी नुकसान करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए जो स्पेशल मेजर्स है वो होनी चाहिए। इससे जो है वो लूज मटेरियल टाइट हो जाती है, जैसा कि स्लोप स्टेबलाइजेशन, जब स्लोप स्टेबलाइजेशन होती है तो फिर ये जो है पानी दरख्तों के ज़रिए
وہ ایبزارب ہوتی ہے. اس کے ساتھ جو ہے جو کنسٹرکشن کے لیے کٹائی ہوتی ہے تو اس جگہ میں کنسٹرکشن نہیں کرنی چاہیے جہاں پہ سلوپ بہت زیادہ ہو. سیلاب، بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث متاثرہ علاقوں کے اہم شاہراہیں اور لنک روڈز بدستور ٹریفک کے لیے بند ہیں، جس کے باعث کئی علاقوں میں غذائی قلت پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے، جبکہ ہسپتال تک رسائی بھی مشکل ہو گئی ہیں. حالیہ بارشوں اور سیلاب کے باعث ایک طرف خیبر پختونخوا کے شمالی علاقوں میں قیمتی جانیں ضائع ہوئی تو وہی انفراسٹرکچر کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے، جس کے باعث لوگوں کی زندگیوں پر منفی اثر پڑا ہے. عمر باچا، YSPK.net، شانگلہ.